दोस्तों, अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों को बताया, सब हस्तरेखा पर आधारित बनाया है मैंने। और मैं पहले से कहते आ रहा हूँ दोस्तों कि मैं ज्योतिष के विषय में भी बताऊँगा और बाद में बताऊँगा, कह के कहा है मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि कब बताएंगे। तो मैंने सोचा कि हस्तरेखा का तो जो है वो सीरियल चलता ही रहेगा, इस बीच में कुछ ज्योतिष के विषय में भी आप लोगों को जानकारी दूं। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे आते हैं जो पूछते हैं कि गुरु हमारा ये काम है, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। कोई भी अपना प्रश्न लेकर के हमारे पास आते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ मैं एक और टिप्स लेकर के आया हूँ जो गर्भ ज्ञान कहते हैं जिसे। जैसे मान लें अभी तो वैज्ञानिक युग है, अभी तो कंप्यूटर मार्फत गर्भ में ही लोग पता लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे गांव में है जो लोग जो बाहर एरिया में हैं या जो नहीं पता लगाते हैं कंप्यूटर मार्फत, उनके लिए भी एक सटीक फार्मूला लेकर के आया दोस्तों। और आज का वीडियो है ये, आप अपने प्रश्नों का उत्तर आप खुद जानिए। क्योंकि आपके मन में 1000 किस्म का प्रश्न होगा, यानी कि मेरे पास आते हैं। ज्योतिष ऐसा विषय है दोस्तों, डॉक्टर के पास कोई जाता है तो सिर्फ रोग के विषय में पता लगता है, ऐसे बताता है। वकील के भी साथ जाएगा तो कोई कानून के विषय में, कानूनी काम के विषय में जाता है। इंजीनियर के पास जाएगा तो कोई नक्शा के विशेष में जाता है। तो समझिए हर लाइन का अलग अलग विषय होता है, लेकिन ज्योतिष ऐसा विषय है कि जिंदगी के हर सवाल का जवाब देना पड़ता है दोस्तों। कोई भी विषय पर आते हैं लोग तो ज्योतिष से पूछते ही हैं, मुद्दा मामला का या कारोबार या अपना व्यक्तिगत जीवन, रोग व्याधि आदि इत्यादि अनेकों सवाल का जवाब जो है दोस्तों ज्योतिष को देना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में और आपको बता दें कि ज्योतिष क्या है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ज्योतिष एक मैथमेटिकल फार्मूला है। ज्योतिषी गणितीय सूत्र के आधार पर ही ज्योतिष को बतलाया जाता है दोस्तों। इसीलिए जन्म कुंडली बनता है तो जन्म के समय का नाम जो है जरूरी होता है, समय जरूरी होता है, उसके उसी समय के हिसाब से नाम निकाला जाता है दोस्तों। तो ये ज्योतिषीय फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों। जैसे पंचांग वर्ष के शुरुआत में बनता है ना, लेकिन सूर्य ग्रहण जो होता है वर्ष के लास्ट में भी होता है। तो अब बताइए, 1 साल पहले इतना बजकर इतने मिनट पर ग्रहण लगेगा, ज्योतिष पहले बता देता है। तो अगर गणित नहीं रहता तो पता कैसे लगता है? तो ये गणित पर आधारित चीज है। तो दोस्तों अब मैं ज्योतिषीय फार्मूला के आधार पर आपको बताना चाहूँ तो समझिए कि हर आदमी पंचांग का जानकार नहीं है, न घर में रखते होंगे। हालांकि वो भी मैं बताऊंगा फार्मूला, लेकिन मैं एक सीधा साधा टिप्स लेकर के आया हूँ, एक नुस्खा लेकर के आया हूँ जो साधारण हिसाब से भी आप अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं, मिल सकता है। तो इसी विषय पर आज लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आपको बता दूं कि आज मैं आया हूँ किस विषय पर, तो अपने प्रश्नों का उत्तर आप खुद जानिए। तो ये एक सटीक फार्मूला हो सकता है, कितने भाई बहनों को मालूम भी हो, लेकिन सबको मालूम नहीं होगा। और ये 2 विषय है, एक गर्भ ज्ञान और एक अपने प्रश्न का उत्तर आप खुद जानिए। यानी आपको दिखा दे कि कार्य सूचक प्रश्न कहते हैं इसको। तो दोस्तों ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये जो है कार्य सूचक प्रश्न है। अब बता दें आपको कि अगर आपके मन में कोई भी काम है, कोई काम करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो काम कैसे होगी कि नहीं होगी, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी कि बाद में पछताना न पड़े, तो आप जाते हैं अनेकों व्यक्ति से, ज्योतिष पंडित या कोई भी अपने जानकार व्यक्ति से आप पूछते हैं ना दोस्तों कि मेरा यह काम कैसे होगा, करें या क्या करें। तो इस विषय पर मैं आपको ये लेकर के आया हूँ। आप गौर से देखिएगा दोस्तों, ये अंक का है, ये 15 जोड़िएगा तो इसमें 15 ही दिखाई देगा, जिधर से आप जोड़ लें 15 होगा। और इसका फार्मूला क्या है, तरीका क्या है, तो बता दें आपको
कि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो, तो दोस्तों इस पर जो है आपको बता दें कि ये जो है अंक, इस पर किसी भी अंक पर ये कोई भी जाति धर्म या कोई समुदाय से संपर्क नहीं रखता है दोस्तों, क्योंकि ये गणित है। गणित हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है दोस्तों। तो इसलिए ये सबके लिए उपयुक्त होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई मेरे अगर अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही अपने प्रश्नों का समाधान करें दोस्तों। तो चलिए अब इसके विषय में बताता हूँ। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसमें चाहता है तो अपना इष्ट, अपना देव जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जिसको मानता हो, जो अल्लाह, खुदा, ईसा को जिसको जो माने, अपने दिल में, अपने मन में उनको रख ले और किसी एक अक्षर पर जो है सो अंगूठा रखे, उंगली रखे, अंगूठा क्या रखे, उंगली रखे, ऐसे जो है उंगली रखे, चाहे जिस पर इच्छा हो उस पर आप रख सकते हैं। और उसके अनुसार से मैं जो फल बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसमें आप समझेंगे। अब एक चीज और बता दें इसमें क्या है। अगर बार बार आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आप फल का तो जानकारी आपको हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अब फल की जानकारी हो गई तो जानते हैं कि भाई किस नंबर पर कौन सा अच्छा फल है, तो उसी पर रखें, तो नहीं, वो कामयाब नहीं होगा दोस्तों। अगर उस तरह से आपको यदि पूरे फल की जानकारी है, 9 अक्षर का फल आपको यदि जानकारी है, तो आप ऐसा जरूर करेंगे दोस्तों। आपको, अब जिसको जानकारी नहीं उसको तो इस अंक का फल तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जानते हुए तो कोई आपने उपयुक्त जो सब अक्षर है, अंक है, उसी पर न रखेगा उंगली, तो आप ऐसे ना करें, उसका फल सही नहीं होगा। इसके लिए आप क्या करें कि एक छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा जो हो, उसको कहें, उसको रखें बुला के सामने और कहे कि बाबू मेरे लिए किसी अंक पर, इसमें से किसी अंक पर मेरे लिए तुम उंगली रखो। और वो बच्चा जिस उंगली को मेरे लिए रखो कहेंगे ना, और उसके बाद वो रखेगा, वही फल आपके लिए होगा। ये नहीं कि आप जानते हैं कि इतने नंबर का फल अच्छा है, इस पर रखें, तो वो नहीं कामयाब होगा दोस्तों। किसी नाबालक जो नहीं जानता हो, इस विधि से जानकार नहीं हो, या इसके फल का जानकारी जिसको नहीं हो, वैसे ही 3-4 बरस 5 बरस के बच्चे से आप उंगली रखवा करके अपना फल आप जान सकते हैं। इस तरह से कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फलदायी रहेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका फल क्या है, ये गौर से देखिएगा, समझ लीजिएगा। अगर मान लेते हैं इसमें, अगर किसी के यहाँ जाकर के दिखाना है, किसी व्यक्ति को जानकारी देना है, तो आप इतना भी कर सकते हैं, इस चीज को, इसको जो है आप देख रहे हैं, इसको एक पेपर पर जो है सब लिख लें, और पेपर पर लिख करके तब उस व्यक्ति से उंगली रखवाएं कि वो किस अक्षर पर, अंक पर जो है सो उंगली रखता है, उस अंक का फल जो हम बताने जा रहे हैं उसमें आप समझ लेंगे दोस्तों। अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और सही इसका जवाब मिलेगा, आपको सटीक विश्लेषण मिलेगा दोस्तों। लापरवाही करेंगे तो इसका आंसर सही नहीं होगा और आप कहेंगे कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आप दवा कर रहे हैं उपचार के लिए, तो उसके लिए सबसे मेन चीज है खान पान पर, अपने आप पर जो है सो परहेज रखना। और परहेज नहीं रखेंगे तो दवा काम नहीं करेगी। तो बस उसी तरह आप इस ढंग से, जिस ढंग से हम बता रहे हैं, उस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फलदायी होगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि अब 1 नंबर से चलते हैं, आप देखें, समझेंगे इसको। अगर कोई भी व्यक्ति 1 नंबर पर उंगली रखता है दोस्तों, तो उसका फल क्या होगा, समझ लीजिए कि कार्य जो है उत्तम है, शीघ्र संपन्न होगा, टाइम नहीं होगा, जल्दी ही होगा। और शत्रु जितने भी हैं परास्त होंगे और जितनी चिंता है आपके पास वो दूर होगी। यानी कि 1 नंबर जो है सो अति उत्तम है। एक बार और सुन ले, कार्य उत्तम है, शीघ्र संपन्न होगा, शत्रु परास्त होंगे, चिंता दूर होगी। 1 नंबर का ये फल है दोस्तों। इसी तरह अगर 2 नंबर पर कोई अगर उंगली रखता है तो आप समझे दोस्तों 2 नंबर का फल क्या है। तो 2 नंबर का फल है अशुभ होता है, कार्य सिद्धि होना असंभव है दोस्तों। शत्रुओं से सावधान रहें और काम बिगड़ जाएगा तो पछतावा भी होगी। तो कहने का मतलब 2 नंबर जो है सो अशुभ है, कार्य सिद्धि होना असंभव है, शत्रुओं से सावधान रहें।
अब आइए 3 नंबर का बताते हैं। तो 3 नंबर का क्या है कि 3 नंबर पर अगर कोई उंगली रखता है तो आपको बता दें कि मध्यम है। ये जो है मध्यम है। अनेक बार भटकने पर या परिश्रम करने पर जो है सो विशेष प्रयास करने पर आपको बता दें ही कार्य सिद्ध होगी, लेकिन विवाद तो होगा, विवाद बढ़ेगा इसमें। तो आपको बता दें, एक बार और समझ लें कि 3 नंबर जो है मध्यम है। अनेक बार परिश्रम करने से, मेहनत करने पर जो है सो कार्य तो सिद्ध होगी, बड़ी मुश्किल से होगी, लेकिन इस कार्य में विवाद होगा। 3 नंबर का ये फल होता है। इसी तरह दोस्तों अब 4 नंबर पर आए हम। तो 4 नंबर का फल क्या है? तो 4 नंबर जो है सो अशुभ ही, कार्य सिद्ध नहीं होगा दोस्तों। आप सावधान रहें, आपकी क्षति होगी, नुकसानी होगी, परिश्रम मुफ्त में जाएगा, काम कार्य जो है सो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए 4 नंबर जो है सो अशुभ है। फिर सुन ले, 4 नंबर पर उंगली रखता है कोई तो अशुभ है, कार्य सिद्ध नहीं होगा। सावधान रहें, आपकी परिश्रम, आपकी पूंजी, आपकी जो भी आप करना चाहते हैं सब जो है सो बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो 4 नंबर जो है सो पूरा अशुभ समझे। इसके बाद बता दें आपको 5 नंबर। अगर 5 नंबर पर कोई उंगली रखता है दोस्तों तो समझिए कि उत्तम है। आपको बता दें कि यथाशीघ्र काम बनेगा, धन लाभ होगा, शत्रु चिंता दूर होगी। तो 5 नंबर जो है वो भी बहुत अच्छा है। उसका फल फिर सुन लें एक बार। कार्य जो है सो उत्तम है। आपको बता दें यथाशीघ्र काम बनेगा, धन लाभ होगा, शत्रु चिंता दूर होगी, यानी कि हर तरह से सफलता मिलेगी। चलिए अब बताते हैं 6ठा नंबर। तो 6 नंबर पर कोई अगर उंगली रखता है तो वो जो है सो अशुभ है, कार्य नहीं होगा, बना हुआ काम भी हो तो बिगड़ जाएगा दोस्तों, और शत्रु जो है सामने आ जाएगा मुकाबला के लिए। तो सुन ले एक बार और, 6 नंबर पर कोई अगर रखता है तो अशुभ है, कार्य नहीं होगा, बना हुआ काम बिगड़ जाएगा और शत्रु जो है सामने आ जाएगा दोस्तों। तो 6 नंबर भी अशुभ है दोस्तों। तो अब समझे 7 नंबर पर आवे। तो 7 नंबर है मध्यम है। विवाद होगा, काम सिद्ध नहीं होने पर क्रोध बढ़ेगा, झगड़ा होगा, समझे ना। 7 नंबर जो है मध्यम है, विवाद होगा, काम सिद्ध नहीं होने पर क्रोध बढ़ेगा, झगड़ा होगा। इसलिए 7 नंबर है जो भी है, 7 नंबर भी ठीक नहीं है। तो यही फल आप समझेंगे या किसी को बताएंगे। अब चलिए 8 नंबर का बता दें। 8 नंबर में क्या है? ये भी अशुभ है, शत्रु से सावधान रहे। अगर 8 नंबर पर कोई उंगली रखता है तो समझ लीजिए कि वो काम अशुभ है और शत्रु लगा हुआ है उस पर, आप शत्रु से सावधान रहें। तो 8 नंबर भी जो है सो शुभ नहीं है, अशुभ है, शत्रु से सावधान रहें दोस्तों। अब आइए 9 नंबर पर बताते हैं। अगर कोई 9 नंबर पर उंगली रखता है या आप खुद रखते हैं तो आपको बता दें कि 9 नंबर भी बहुत अच्छा होता है, लकी नंबर है। आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई, कार्य शीघ्र सफल होगा, खुशहाली का माहौल बनेगा दोस्तों। तो आपको बता दें कि 9 नंबर बहुत अच्छा है, आपकी सारी चिंताएं दूर होगी, कार्य शीघ्र सफल होगी और खुशहाली का माहौल होगा, यानी कि कार्य सिद्ध होने पर खुशहाली का माहौल तो होगा ही। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सो ये आपको बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, अपने प्रश्नों का उत्तर आप खुद जान सकते हैं। तो चलिए ये तो समझ गए आप कि हाँ अगर कोई भी काम करना हो तो कैसे करें, तो इसके लिए विवाद बढ़ेगा या काम सफल होगा, ये तो आप जरूर समझ गए। लेकिन इसमें वही है, आप सब पर नहा धोआ करके और अपने इष्ट देव जिसको आप मानते हैं उसका नाम दिल में स्मरण करें और इस अंक पर उंगली रखें और अपना फल चाहिए। तो आइए दोस्तों अब दूसरा बात बताते हैं। अब मैं बताया था कि गर्भ ज्ञान के विषय में भी आपको बताया था, जो पहले ही मैंने कहा है। तो गर्भ ज्ञान के विषय में भी ऐसा ही है जो आप समझेंगे। अब आइए दोस्तों आपको दिखा दें कि गर्भ ज्ञान, इस देखें दोस्तों ये जो है गर्भ ज्ञान का है, इसमें भी सिर्फ उंगली रखना है, इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला हम नहीं बता रहे हैं, वो तो खैर समय आएगा तो हम बताएंगे।
जिसमें पंचांग की जरूरत पड़ेगी, इसमें सिर्फ उंगली रखने की जरूरत है। तो दोस्तों बता दें आपको कि इसमें जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है, और ये किसी दूसरे व्यक्ति के रखवाने से नहीं होगा। जो गर्भिणी औरत है, जो माँ बनने वाली है, वो क्या करे, अपने शुभ दिन पर जिस दिन को अच्छा समझती है उस दिन, या किसी भी दिन भी हो सकता है, नहा धोआ करके और अपने भगवान का स्मरण करे और किसी एक पर उंगली रखे। ये दूसरे व्यक्ति के रखने से नहीं होगा, ये खुद उसी व्यक्ति को रखना होगा जो माँ बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों इसके विषय में बताते हैं कि इसका फल क्या होगा। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, सूर्य मंगल बृहस्पति, देख रहे हैं ना, सूर्य मंगल बृहस्पति। सूर्य मंगल बृहस्पति पर संकेत अगर करे तो समझ ले पुत्र की प्राप्ति होगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इसमें आप संशय करने की बात नहीं है, आप करके खुद समझेंगे। ये दोनों नुस्खा आजमाया हुआ है। तो समझ ले कि सूर्य मंगल बृहस्पति पर संकेत करे कोई तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी तरह दूसरे नंबर में बता दें कि चंद्र बुध और शुक्र, चंद्र बुध और शुक्र, चंद्र बुध और शुक्र पर अगर कोई संकेत करता है, उंगली रखता है, तो समझ ले कि पुत्री की प्राप्ति होगी। उन्हें जो है पुत्री की प्राप्ति होगी। चंद्र बुध और शुक्र पर उंगली रखे तो पुत्री की प्राप्ति होगी। अब आइए बता दें कि अगर शनि पर कोई अगर संकेत करता है, उंगली रखता है, अगर शनि पर कोई उंगली रखता है दोस्तों, तो आप एक चीज जरूर बताएंगे कि शनि पर उंगली रखने का मतलब है कि वो जो है सो गर्भपात होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा, वो गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा, यानी कि गर्भपात होगा। ये समझ ले दोस्तों। अब आए राहु पर। अगर राहु पर कोई संकेत करता है, उंगली रखता है, रखती है कोई भी औरत, तो आपको बता दें इसमें क्या होता है कि राहु के प्रभाव से क्या होता है कि इसमें जुड़वा बच्चा, जुड़वा संतान की उत्पत्ति होती है। और जुड़वा का मतलब लड़का लड़की भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकती है, या लड़का लड़का भी हो सकता है। इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी संतान, लेकिन जुड़वा होगा। चाहे लड़की जुड़वा हो या लड़का जुड़वा हो, या दोनों में से एक एक हो, यानी कि जुड़वा हो। तो अगर राहु पर कोई अगर संकेत करता है तो इसमें आप समझ ले दोस्तों कि जुड़वा बच्चा होगा। अब चलिए बता दें केतु के ऊपर। अब केतु पर अगर कोई उंगली रखती है, कोई भी औरत उंगली रखती है, संकेत करती है, तो आप समझ ले कि ये तो बहुत बुरा है, ये नपुंसक होगा, ये औलाद जो होगा वो नपुंसक ही होगा। तो इसलिए आप समझ गए ना, केतु पर कोई भी अगर संकेत करे, कोई औरत कोई केतु पर उंगली रखे, तो ये जो है सो नपुंसक होगा। तो इस तरह से आप ये जो है सो इस चार्ट को जो है ये पूरे बना सकते हैं, और बना करके आपको ले जा करके आप इस पर उंगली रखवा करके, और मैं जो इसका फल बता रहा हूँ उस फल से आप उत्तर समझ सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को ये वीडियो दिखा करके अगर समझाएंगे तो पहले ही सुन लेगी, तो क्या वो जिस पर उंगली रखेगी वो सफल नहीं होगा। यानी कि जान करके कोई भी बुरे पर अच्छा उंगली थोड़े रखता है, कोई भी अच्छा ही पर उंगली रखेगा। तो इसलिए इसी के विषय में जानकारी नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसके विषय में बताना है, जानकारी लेना है। तो उस व्यक्ति को इस विषय की जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो है सो आप बना लें, पूरा देख रहे हैं ना, अच्छा से समझ रहे होंगे। इसको एक पेपर पर बना लें और जाकर के उस व्यक्ति से उंगली रखवाएं, वो किस पर उंगली रखती है, और उस चीज को जो मैं फल बताया हुआ हूं मैं, उस फल में आप समझ लें कि क्या होने वाला है। तो ये जो है आपको बता दें दोस्तों, मैं ज्योतिषीय फॉर्मूला के हिसाब से जो बताने के लिए बोला हूं, उसमें भी सरल उपाय है, साधारण उपाय है। इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, कोई हिसाब किताब नहीं करना है और न पंचांग देखना है। हालांकि मैं पंचांग देख करके हिसाब करने वाला फॉर्मूला भी मैं लेकर के आऊंगा और बताऊंगा पंचांग में कैसे देखा जाता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अपनी दिन दशा कैसे निकालेंगे, अपनी राशि फल कैसे निकालेंगे, ये सब चीज मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए यह वीडियो इतना ही। ये आप जानकारी मैंने जो जानकारी दिया है आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे दोस्तों। अपने प्रश्नों का उत्तर आप खुद जान गए होंगे। तो इसलिए जिस तरह से मैंने बताया है और उस तरह से आप प्रश्नों का हल करना चाहेंगे
तो आपकी जो है सो समस्या समाधान होगी। आपको पहले ही जानकारी हो जाएगा कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो करूँ या ना करूँ, सफल होगी या ना होगी। तो इस विषय पर हमको लगता है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको जरूरी ये जानकारी हो गई होगी कि इसके लिए कहीं जाना नहीं है, किसी के यहाँ दौड़ना नहीं है, और घर बैठे ही आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये लेकर के आया है। मेरे पास बहुत से लोग आते थे, पूछते थे, तो मैंने सोचा कि ये भी जरूरी विषय है, तो इसको मैंने रख दिया है। अब तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मैं अगले वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें और जानकारी दूंगा आपको। ये तो सीरियल चलते ही रहेगी दोस्तों। तो चलिए एक दोहा तो सुना दे, वो तो मेरी आदत है, तो दोहा सुना देते हैं, सुन लीजिए। बिन विचारे जो करे, हाँ दोस्तों, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछुताए। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछुताए। काम बिगाड़े आपना जग में होता सा। काम बिगाड़े आपना जग में होता सा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको जानकारी दी है कि अगर काम करना है तो पहले अपना सोच समझ ले, जानकारी अच्छी तरह से ले ले, उसके बाद अपना काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब चलते चलते बता दें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। हम बार बार कहते आ रहे हैं आप लोगों से कि अगर कोई भी विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं उसी विषय पर वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम समेत दे करके मैं बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। इसलिए कमेंट करना न भूलें और इसको लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। अब चलते हैं, फिर अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस चलते हैं।